क्या इस रक्षाबंधन पर हम प्रण ले सकते हैं कि सभी लड़कियों को, जो राह में चल रही हैं, जो लेडीज़ हैं, जो लड़कियां हैं, उनको हम प्रोटेक्ट करेंगे अपनी बहन मानकर, अपनी बेटी मानकर? क्या हम सबके लिए सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं कर सकते? क्या इंडिया को हम रहने लायक नहीं बना सकते कि सभी कंट्रीज़ में इंडिया की एप्रिसिएशन हो, प्रेज़ हो कि ये जो देश है ये रहने लायक है, ये जो देश है यहाँ स्त्री का सम्मान किया जाता है, मातृशक्ति का सम्मान किया जाता है। और ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं होना चाहिए, इसमें सबको योगदान देना होगा। ये करने वाली बात है। आज रक्षाबंधन है, तो आइए हम सब मिलकर रक्षाबंधन पर ये प्रण लें कि जो भी लड़कियाँ या लड़के जो भी यहाँ रहते हैं, बच्चे या बूढ़े या जवान, वो सब यहाँ सेफ हो, सबके लिए सेफ्टी हो। और वैल्यू एजुकेशन, मेरी ये गुहार है सभी स्कूल से, कॉलेज से और सभी मदर्स से, फादर से, कि अपने बच्चों को वैल्यू एजुकेशन ज़रूर दिया जाए। और ये योगदान करना बहुत ज़रूरी होगा, उनके अंदर ये वैल्यूज़ डालनी बहुत बहुत ज़रूरी होगी, उनको बचपन से ही ट्रेनिंग देनी होगी। आज की तारीख में एक बेटी और बेटे में कोई डिफरेंस नहीं है, और उन दोनों को हक है अपने काम पर जाने का, अपने काम पर से सेफ लौटने का। वो हक हम उनसे नहीं छीन सकते। और आज के दिन, रक्षाबंधन के दिन, ये प्रण लेना होगा कि ये जो भी हुआ कैलकाटा में, जो भी केस हुआ, और पहले भी बहुत हुए हैं, एक तो उनको, गुनहगारों को सजा मिलनी जरूरी है, जल्द से जल्द मिलनी जरूरी है, इसकी मैं गुहार करती हूँ। और दूसरी बात ये कि रक्षाबंधन सिर्फ एक धागे का बंधन नहीं है, रक्षाबंधन वो बंधन है जिसको निभाना भी जरूरी है। इसलिए हर वो लड़का, हर वो आदमी अपने आप को ये समझे कि मैं यहाँ पर जितनी भी औरतें हैं, लेडीज़ हैं, गर्ल्स हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए खड़ा हूँ। वैल्यू एजुकेशन दीजिए अपने बच्चों को, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, हर जगह पेरेंट्स भी इसको जो है ज़रूर मोटिवेट करें अपने बच्चों को, अपने लड़कों को समझाएं। सिर्फ लड़कियों को ही समझाने का फर्ज नहीं बनता, लड़कों को भी समझाना होगा, उनकी भी कोई जिम्मेदारी बनती है। सिर्फ अपनी बहन की प्रोटेक्शन नहीं, पूरे देश की बहनों की प्रोटेक्शन जरूरी है। और उनको ग्रोथ, उनकी ग्रोथ जरूरी है, उन बहनों को अपलिफ्ट करना जरूरी है। एक लड़की जो MBBS करके डॉक्टर बन के इतने साल पढ़ती है, पेरेंट्स इन्वेस्ट करते हैं उसके ऊपर इतना अत्याचार किया जाता है, शोषण किया जाता है उसका। तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम सब जो है एकजुट होकर अपने राष्ट्र की नारियों की रक्षा करें और उनका सम्मान करें, और यही राष्ट्र निर्माण में सहायक होगा। तो मैं ये गुहार करती हूँ आप सभी से कि आप सब जो है इसमें योगदान दें और अपने बच्चों को प्रोत्साहित करें कि वो औरतों की, लड़कियों की, गर्ल्स की, बच्चों की, हर तरह से, बूढ़ों की रिस्पेक्ट करना सीखें। ये अध्यात्म से ही निश्चित हो सकता है, निश्चित रूप से उनकी एनर्जीज को राइट डायरेक्शन में चैनलाइज करना होगा, तभी ये हो सकता है, नहीं तो ये पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि अपने बच्चों को सही डायरेक्शन देना और सही डायरेक्शन देके उनको राष्ट्र निर्माण में सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। और अगर वो कहीं गलत जा रहे हैं तो उनका सहयोग ना देना, चाहे आप कितने भी उच्च पदाधिकारी क्यों ना हो, लेकिन अपने बच्चों का सहयोग ना करें अगर वो गलत कर रहे हैं। ये रक्षाबंधन, हैप्पी रक्षाबंधन तभी होगा जब हम अपने देश को, अपने देश की लड़कियों को, गर्ल्स को, औरतों को, बच्चों को, बूढ़ों को सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे। वो स्वतंत्र रूप से चल पाएँ, घूम पाएँ, कहीं भी आ जा पाएँ। ये स्वतंत्रता सभी को चाहिए, और ये तभी हो सकता है जब हम सब एक दूसरे को सहयोग करें और राष्ट्र के निर्माण में सहयोगी बने।